बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है कि हाउ टू रिमूव एग्ज़ाम प्रेशर, हाउ टू ओवरकम एग्जामिनेशन फीवर। क्योंकि ये बहुत अहम मसला है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमने देखे हैं कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और हम लोग ये समझते हैं इनकी तैयारी नहीं है। बात ये नहीं है कि इनकी तैयारी नहीं, इसके अलावा अक्सर लोगों की तैयारी भी होती है, बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन इवन देन वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, परेशान होते हैं इन चीज़ों के सलूशन करने। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके बच्चे पोजीशन होल्डर हैं, लेकिन इवन देन वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। आज इनके सलूशन जो है ना, उस पर मैं आ रहा हूँ, वही मेरा फोकस है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम के नज़दीक प्रेशर आ जाता है, इसकी सबसे पहली बात है कि इसकी 3 जो है ना बड़ी वजूहात है, और फिर इसके सलूशन पे भी मैं आता हूँ। पहली बड़ी रीज़न तो ये कि वो बच्चे जिनकी तबीयत बहुत सेंसिटिव होती है ना, वो बच्चे परेशान होते हैं। अगर तबीयत सेंसिटिव नहीं होगी तो बच्चा परेशान नहीं होता। दूसरी रीज़न होती है कि वो लोग जिनको नाकामी का बहुत डर होता है, खतरा होता है, और ये नकम्मे बच्चे भी हो सकते हैं, ये पोजीशन होल्डर बच्चे भी हो सकते हैं। अच्छा, इन चीज़ों का कवर भी हम करते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं कि आसान है। पोजीशन होल्डर बच्चा है लेकिन फिर भी वो परेशान है, और ये एग्जामिनेशन फीवर जो है, ये वाकई सिर्फ एक टर्म नहीं है, बल्कि एक इशू है बहुत बड़ा, और इसका हल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इसका सोल्यूशन क्या है। तीसरी जो चीज़ है, जो एक आम सी रीज़न ये भी है कि ऐसे लोग बच्चे होते हैं जो शुरू में 3 4 5 महीने ज़ाय कर देते हैं, तैयारी नहीं करते, और उनके ख्याल में एंड में आकर हम तैयारी कर लेंगे। बहरहाल ये 3 तो इसकी वजूहात हैं। अब अलामात क्या हैं? आपको कैसे पता कि ये बच्चे को जो है इस वक्त एग्जामिनेशन फीवर है या वो टेंशन एग्जाम की है? उसकी एक तो ये कि 10 तकरीबन इसकी अलामत है। अफसुर्दगी होगी, बच्चा हर वक्त बुझा बुझा सा, बेचैनी उसके अंदर बहुत होगी, उसके सर में दर्द हो रहा होगा। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके सर में दर्द हो रहा होगा, आपको कहेगा कि बाबा या मामा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। भूख उसकी बड़ी मुतासिर हो जाएगी, या बहुत कम खाने लग जाएगा या बहुत ज़्यादा खाने लग जाएगा। बेख्वाबी भी आ जाएगी, उसको सही तौर पे नींद नहीं आ रही, नींद का भी इशू पड़ जाएगा। उसके अंदर खुद एतमादी की कमी आना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि बच्चा मेरा तो बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन अभी ये बच्चा उतना कॉन्फिडेंट रहा नहीं। उसकी वजह से उसकी दिमागी सलाहियतें मुतासिर होने लग जाएंगी। तभी मैं कह रहा हूँ कि इनको आप इस चीज़ों को लाइटली मत लिया करें। अगर बच्चा आपसे ये चीज़ें कंप्लेंट कर रहा है, आप देखेंगे उसकी हार्ट बीट जो है ना वो भी रैपिड हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, पसीना आएगा, उसको फेंटिंग भी हो सकती है अगर ये सीवियर हो जाए। अब मैं आता हूँ इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन के लिए आप मेरी पूरा देखें, मैंने बहुत सारे सोल्यूशन इसके दिए हैं, आप उन सब को सुनिए। देखिए, नंबर 1, एक बात तो आप बच्चों को कहें, देखिए बेटा, इंसान का काम है मेहनत करना, अल्लाह फल देता है, आप अपना बेस्ट दो बस। उसके बाद आप बच्चे को केयर फ्री कर दे कि बेटा आपका काम है बेस्ट देना। एक इसमें ना मैंने स्केड्यूल बताया पढ़ने का, एंड में आके वो मैं आपको बताता हूँ। एंड में आप वो स्केड्यूल दे, बेटा आपका काम है इस तरीके से मेहनत करना, पढ़ना, आप अपना बेस्ट दो, मार्क्स आपकी जो मर्जी आ जाए उसको इसकी फिक्र ना करो, ताकि बच्चा टेंशन फ्री हो जाए। क्योंकि बच्चों को टेंशन इसी बात की होती है कि मेरे अम्मी या मेरे अब्बू मुझे कुछ ना कहें, ये टेंशन होती है। इसलिए उसको ये करें कि बेटा आप अपना बेस्ट दो। नंबर 2, आप उसकी एक ना रूटीन सेट कर दो। ये भी मैंने इसमें बताया कि उस रूटीन जो क्या होगी, एक स्केड्यूल बना दो उसका। तीसरा, ये ज़रा ख्याल रखा करें, जहाँ पे बच्चा बैठे है ना, काम कर रहा है, वहाँ पे उसकी कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ उसकी तवज्जो डाइवर्ट करे वो चीज़ नहीं हो। मोबाइल उसके पास ना हो, टीवी वहाँ पे ना लगा हो, मूवी नहीं हो उसके पास, ठीक है, और वो होटलिंग ना कर रहा हो, गेम्स ना खेल रहा हो। और बाज़ औक़ात ये जो फ्रेंडशिप पार्टीज़ होती है, ये भी इंसान की इन चीज़ों में ना इंसान की तवज्जो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर देती है। इन चीज़ों से उसको अवॉइड कराएं। अच्छा, एक तरीका ये होता है जिसमें आपको मैं बताऊं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक पैदा हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके जो कहते हैं हमारे बच्चे को पढ़ने का शौक नहीं है, ज़हीन बहुत है, क्रिएटिव माइंडेड है, अक्लमंद है, लेकिन ये कि बस केयर फ्री है, केयरलेस सही है। उसका आप उनको ये बताएं कि बेटा एक काम करें, यकीन करें, उसके बाद आप भी देखिएगा
कि बेटा आप अपनी सारी बुक्स, बैग, पेन, पेंसिल, इरेजर, सब जो चीज़ें हैं सारी की सारी रोज़ पूरी की पूरी संभाल के रखो, इज्जत के साथ उनको पकड़ो, उनको इज्जत, जैसे कुरान और हदीस के हम इज्जत कर रहे होते ना, ऐसे अपनी तमाम चीज़ों की इज्जत करवाना शुरू कर दो। देखिए उसके बाद जैसे मैं कहा करता हूँ कि अगर कोई बच्चा आपका नमाज नहीं पढ़ता, आप जैसे भी कर लें, उसने कोशिश आपने कर ली लेकिन नमाज नहीं पढ़ा, आप उसको कहो बेटा ओके नमाज ना पढ़ो, सिर्फ आप हर वक्त बावजू रहा करो। ये इंश्योर करें कि बेटा मैं आपको नमाज का कह नहीं रहा, आपने सिर्फ बावजू रहना, वजू नहीं टूटने देना। आप देखेंगे महीने 2 महीने बाद बच्चा ऑटोमेटिकली नमाज पढ़ने लग जाएगा। इसी तरह जिस बच्चे को पढ़ने की आदत नहीं, उसको कहे बुक्स अपनी संभाल के रखना, एक एक बुक को ऐसी इज्जत करे जैसे हम कुरान और हदीस को चूम के रखते हैं, ऐसे बुक्स इज्जत करना शुरू कर दे। आप देखेंगे बच्चे को बहुत जल्द पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। अच्छा, फिर अगर आप गौर करें कि हर बच्चा ये सोचता है कि मैं बस नॉर्मल बच्चा हूँ, बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझते हैं। एक्चुअली होता ये है कि हम लोग बहुत जल्दी ना घबरा जाते हैं, हम इंसान की नेचर है। तो मैं ये हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि दुनिया का कोई इंसान मुझे दिखाएं जो जिंदगी में कभी नाकाम ना हुआ हो। अगर एक इंसान फर फर बोलता है ना, एक वक्त था जब वो एक एक लफ्ज अटक अटक कर बहुत मुश्किल से बोलता था। अगर कोई बहुत तेज फास्ट रनर है, बेशक वो वर्ल्ड लेवल पे उसने पोजीशन ली है ना, एक वक्त था जब वो बहुत मुश्किल से एक एक कदम लड़खड़ा कर चलता था, और आज वो बहुत बड़ा रनर है। तो जिंदगी में ये चीज़ें इस तरह ही होती है, इंसान अपनी प्रैक्टिस करे, कंटिन्यूसली अपनी एफर्ट करते जाए तो इंसान एक दफ़ा अपना मकाम हासिल कर लेता है। अगला पॉइंट ये है कि पढ़ाई को बच्चों को पता है खेल समझे, इंजॉय करें। जिस तरीके से वो मोबाइल से एंजॉय करते हैं, गेम से एंजॉय करते, को पढ़ाई से एंजॉय करने लग जाए, ये आदत उसके अंदर इनकलकेट कर दें। और ये आदत उस वक्त इनकलकेट होगी, याद रखिएगा, बच्चे के अंदर पढ़ाई को यानी कैसे शौक पैदा होगा कि अगर वो पढ़ाई को खेल समझ के करेगा। आप बच्चे को ये बताएं कि ये जो तमाम सब्जेक्ट ना, एक एक सब्जेक्ट का अलग-अलग बताएं, इसकी ज़िंदगी में उसकी अहमियत क्या है, इंग्लिश कहाँ पे यूज़ होगी, उसकी पूरी लाइफ में सारी बातचीत इंग्लिश में है। मैथ कहाँ पे यूज़ होगा, ज़िंदगी में जितने भी आपने कोई हिसाब किताब कर रहे हैं, चाहे वो आप शॉपिंग कर रहे हो, आप घर में आप कमा रहे हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर जगह मैथ इस्तेमाल होता है। फिर साइंस कहाँ यूज़ होती है, आपकी तो सारी लाइफ में पूरी ज़िंदगी उठा के देख रहे, साइंस ही साइंस है। आपके घर जितनी मशीनरी है ये क्या है, ये साइंस ही की चीज़ है ना सारी, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे जूसर मशीन हो, चाहे एसी हो, चाहे कार हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जो अगला नेक्स्ट स्टेप है, जिस सोल्यूशन पे मैं आ रहा हूँ कि जिसमें बच्चों का एग्जाम का प्रेशर जो है वो खत्म हो जाए, एग्जामिनेशन फीवर से निजात मिल जाए, उसको ना पुराने पेपर्स की घर में प्रैक्टिस कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये जो बच्चों की टेंशन ही तब आती है क्योंकि उसने एक घर में प्रैक्टिस नहीं की होती, जो एक रिक्वायर्ड प्रैक्टिस है, और तब आगे जब पुराने कम से कम 5 से 10 साल के पेपर उसको हल करवा दे, आप देखिए कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा आपका बच्चा कि वो आके आपके ये कह सकता है कि बाबा वहाँ पे लिखा था ना कि 8 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं 8 क्वेश्चन हल कर दूं पूरे के पूरे, और ऊपर लिख दो चेक एनी 5। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके बाद उसके अंदर। फिर पढ़ने का एक तरीका, उसको कहें जी 20-80 फार्मूला अपना ले। 20-80 फार्मूला ये है 20% स्टडी, 80% रिसाइट। होता ये है कि बच्चे सारा टाइम लिखने में गुजार देते हैं, नहीं, उनको बताएं आपने 20% पढ़ना है ना, तो उसको 80% उसको रिवाइज करें, उसको रिसाइट करें, ऊंची आवाज़ में पढ़े, और जो जो पढ़ता जा रहा है उसको अपने किसी दोस्त को समझा दे, किसी दोस्त को पढ़ा दे, उसको सारी ज़िंदगी में वो कभी नहीं भूलेगा। जो पढ़ा है, मैथ है, मैथ अपने दोस्तों को समझाने लग जाए, चाहे वो साइंस है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, जो कुछ है अपने दोस्तों को पढ़ाने लग जाए। फिर एक बहुत ज़बरदस्त तरीका कि आप बच्चे से कहें कि हर चैप्टर की समरी बनाए, हर बुक की हर चैप्टर की समरी बनाए, जो जो चैप्टर खत्म होता जाए उसकी समरी बनाता जाए, अहम चीज़ें, समरी का मतलब 1/3, बेशक आप 1/4 भी कह सकते हो उसको। जब तमाम बुक्स खत्म होगी ना, यकीन करें उसकी जो समरी है वो एक छोटी बुकलेट बन जाएगी, लेकिन वो थिकेस्ट बुकलेट होगी। आप उसको कहें इस थिकेस्ट बुकलेट की मजीद दोबारा रिवाइज करते जाओ,
जो इसमें से बहुत अच्छा तैयार हो जाए उसको इसमें से निकाल दो। वो जो थिकेस्ट बुक है ना, दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू थिकर। फिर जब थिकर बुक हो जाए उसकी स्टडी शुरू करवा दें। इसको बार बार पढ़ो, इसमें से जो बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो उसको निकाल दो। वो थिकर वुड बी कन्वर्टेड इनटू थिक। इस तरीके से जब आप जारी रखेंगे, थिक को थिन में कन्वर्ट करें, थिन को थिनर में कन्वर्ट करें, और फिर थिनर को थिनेस्ट में कन्वर्ट कर दें। एग्जाम वाली रात बच्चा बिल्कुल रिलैक्स होगा, क्योंकि उसके पास मामूली से 1-2 पेज होंगे जो थिनेस्ट होंगे उसकी तमाम बुक्स की समरी के। बच्चा आपका बिल्कुल है, उसकी एग्जामिनेशन फीवर हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर बुक्स को तैयारी करने का तरीका बोल रहा हूँ, 2 चीज़ें बड़ी अहम है जो बताने पर। नंबर 1, आप ये सोचिए कि मेरा एक पेज कितनी देर में तैयार होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर तकरीबन 10 मिनट्स लगते हैं। मैं 10 मिनट्स नहीं, मैं 20 मिनट्स दे रहा हूँ आपको कि आप एक पेज 10-20 मिनट्स में आप तैयार करते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ किया 20 मिनट्स में एक पेज आपका तैयार होता है, तो एक बुक के फ़र्ज़ किया 150 पेजेस है। 150 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 300 मिनट हो गए, 3000 मिनट बन गए आपके। 3000 मिनट में आपकी पूरी बुक एक तैयार हो सकती है। मैं इसको 3000 की जगह मैं 4000 ले रहा हूँ। 4000 मिनट में आपकी एक बुक तैयार होगी। हम ये कितने बनते हैं, गौर करते हैं। हम इसको डिवाइड करते हैं 60 पे। ये बन गए जनाब 67 आवर्स। कितने बन गए? तकरीबन 3 दिन बन गए। बस 3 दिन की जगह मैं आपको 6 दिन कह रहा हूँ। गोया एक वीक में आपकी एक बुक तैयार होती है। तो अगर आपके 6 बुक्स हैं तो 1.5 मंथ लगा। 7 बुक्स है तो तकरीबन 2 महीने में। तो 2 महीने में जनाब आपकी तमाम बुक्स A1 तरीके से तैयार हो जाएंगी। अब आपको मैं स्केड्यूल पे आ रहा हूँ। स्केड्यूल क्या है? स्केड्यूल ये है कि आपने रोज़ 5 घंटे पढ़ना, सिर्फ स्कूल टाइम के अलावा। देखें 3 से 4:30 जब आप स्कूल से आ जाते हैं, ज़ाहिर तकरीबन 1:30 में छुट्टी हो गई तकरीबन, या 2 o'clock घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं। 3 o'clock से आप स्टार्ट करेंगे। 1.5 घंटा आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ लेने हैं जो इजी है, मतलब साइंस के अलावा से हट के होते हैं। उसमें इस्लामियत है, हिस्ट्री, जोग्राफी है, पाक स्टडीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें, इंग्लिश है। फिर आपने 4:30 के बाद आधे घंटे का रेस्ट करना है। 5 से 6:30 आपने गेम वगैरह खेलनी है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी, जो आप चिल करें। फिर आधे घंटे का रेस्ट है, नमाज वगैरह पढ़ ले। तो 7 से 9 o'clock उस वक्त फिर आपने जो मुश्किल सब्जेक्ट है जैसे साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटाइप, आपने उसको स्टडी करना है। उसके बाद फिर आपने आधे घंटे का रेस्ट करना है, नमाज पढ़ ले या खाना खा ले। फिर 9:30 से 11 o'clock आपने 1.5 घंटा फिर मैथ करना है, क्योंकि जिसका मैथ बहुत अच्छा उसकी तमाम बुक्स बहुत अच्छी हो जाती है। ये आपका स्केड्यूल हो। उसके सिर्फ 5 घंटे आपने पढ़ना है। आप टॉपर बच्चे बनेंगे और आपकी एग्जामिनेशन फीवर नहीं होगा। और संडे याद रखें कि स्टूडेंट की लाइफ में संडे नहीं होता। संडे में आपने 9 o'clock से पढ़ाई शुरू कर देनी है। इसलिए संडे नहीं होता स्टूडेंट की लाइफ में कि 365 दिन में संडे सारे शामिल हैं, सैटरडे शामिल है। तो 9 से 12 आपने 3 घंटे आपने मुश्किल तरीन सब्जेक्ट पढ़ने, जैसे साइंस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह। फिर आप उसके बाद 2 घंटे का रेस्ट आपका है, खाना वाना, नमाज वगैरह। तो 2 से 4 आपने फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने। इसकी और याद रखिए आपने रिवीजन करनी है, उसमें पढ़ने नहीं है बल्कि रिवीजन करनी है। हर हफ्ते में जो चीज़ आपने पढ़ी है संडे को उसकी रिवीजन हो जाएगी। फिर 2 से 4 आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। फिर आप 2 घंटे रेस्ट, खेल वगैरह करें। 6 से 8 आप इस्लामियात, पाक स्टडी, मैथ वगैरह को आप जनरल रिवाइज कर लें। और उसके बाद रात को 9 से 10 1 घंटा आपने दोबारा जनरल रिवीजन कर लें। तो संडे को आपने सिर्फ 8 घंटे टोटल पढ़ना है, 24 में से 8 घंटे पढ़ना है। ये आपका स्केड्यूल है, इसके हिसाब से आप चलें। और उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह आपको कभी ज़िंदगी में एग्जामिनेशन फीवर भी नहीं होगा, कोई टेंशन भी नहीं होगी, इम्तिहान का कोई प्रेशर आप पे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।